Good morning, dear student. Today we will start new types of defect, that is non-stoichiometric defect. In our last video, we have already learned about the stoichiometric defect. Stoichiometric defect are those in which the ratio of cation and anions remains same as in their molecular formula, as we have already learned about Schottky defect and Frankel defect. Schottky defect जिसमें से इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल, एंड फ्रैंकल डिफेक्ट इन विच एनी कैटायन और एनायन, स्पेशली कैटायन जनरली, कैटायन misplace, dislocate from its position and takes the interstitial position in a crystal. So we have already learned Frankel defect and Schottky defect. Frankel में density remains same, Schottky में density decreases. Now we will start non-stoichiometric defect. As we know that non-stoichiometric means when the compound having two or more element but the ratio of their cation and anion is not as similar as given in their molecular formula. For example, मैंने आपको बताया था FeO. FeO has formula FeO, that means for one oxygen atom there must be one iron atom, but when we deeply study the structure we find the different scenario. That means for one oxygen atom there will be 2 or 3 Fe because they are exist in ionic form Fe plus 2 or Fe plus 3. So we are talking about here only defect. So defect, non-stoichiometric defect are basically, we classify that is the ratio of combining element in the compound is different from that required by their stoichiometric formula. As I have already tell you that the ratios of element is different as in shown in their formula. These defects generally found in the with the presence of metal ion और excess non-metal ion, या तो उसमें कोई metal ion, स्पेशली वर्ड इज यूज फॉर पॉजिटिव आयन. मेटल आयन होगा तो उसकी प्रेजेंस की वजह से या नॉन मेटल की प्रेजेंस की वजह से. बेसिकली इसको हम क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट में. एक है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा है आपका मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट. मेटल एक्सेस डिफेक्ट, जैसे आपको नाम से पता लग रहा है, मेटल एक्सेस मीन्स मेटल फॉर पॉजिटिव चार्ज, एक्सेस मीन्स ज्यादा. जब मेटल एक्सेस हो तो उस कंडीशन में जो डिफेक्ट जनरेट होगा तो दैट डिफेक्ट इज नोन एज मेटल एक्सेस डिफेक्ट. अब मेटल एक्सेस दो रीजन की वजह से हो सकता है. मेटल एक्सेस में भी हो सकता है कि पॉजिटिव पार्ट उसमें ज्यादा हो, या ऐसा हो सकता है कि उसमें एनायंस कम हो, एनायनिक वैकेंसी और एक्सेस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन. तो दोनों ही तरीके को हम पढ़ेंगे. सबसे पहले पढ़ते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी. एनायन ज्यादा है, एनायन की वैकेंसी हो गई. ये आपका एक क्रिस्टल है, इसमें क्या है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है तो आयनिक स्ट्रक्चर होगा. एनायंस और कैटायंस इस तरीके से अरेंज हैं. इनमें से कहीं भी एक जगह से एनायन अपनी पोजीशन छोड़ के क्रिस्टल से बाहर चला गया. जब अपने एनायन ने अपनी पोजीशन छोड़ दी तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन इसकी पोजीशन ले लेता है. अब इलेक्ट्रॉन पोजीशन ले लेगा तो इस सेंटर को हम कहते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं एफ सेंटर. एफ सेंटर, एफ फॉर कलर. ठीक है, ये आता है फार्बिजेंटर. फार्बिजेंटर एक लैटिन वर्ड है जिसका मीन्स होता है कलर सेंटर. इसी दिस एफ सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ कंपाउंड, बेसिकली सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड. वहाँ ये यूज होता है ये वाला आपका फिनोमिना. और ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि NaCl, व्हाट हैपेंस व्हेन NaCl प्लेस्ड इन द वेपर ऑफ Na, या KCl appear violet in presence of vapor of potassium. Lithium chloride appears pink in presence of lithium vapor. ये आप इसको कंसीडर कर लीजिए जैसे NaCl. ठीक है, NaCl को हम रखेंगे Na की वेपर्स में.
जब Na की वेपर्स में रखेंगे तो क्या होगा, Cl नेगेटिव मीन्स इसके जो ये क्रिस्टल है और इसके सराउंडिंग में क्या है, Na प्लस, तो उस Na प्लस के साथ एक Cl नेगेटिव जाकर के बाहर चला जाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन बचा है वो इलेक्ट्रॉन आकर के इस पोजीशन पे आ जाएगा। और ऐसे ही अगर एक एनायन गया तो 1 पोजीशन, 2-3 एनायन चले गए तो 2-3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, इनका कलर अपीयर होगा। जितने ज़्यादा एब्सेंटर होंगे कलर उतना ही ज़्यादा इंटेंस होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, एब्सेंटर। आपसे रीज़न पूछा जाता है कि वाई इट इज हैपन, तो आप इसका रीज़न दे सकते हैं कि किसकी वजह से है, ये एब्सेंटर की वजह से लिख लो, मेटल एक्सिस डिफेक्ट लिख लो, या आप पूरी प्रोसेस को एक्सप्लेन करके लिख लो। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट है मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। अभी क्या बताया, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। अब है कि अगर एक्स्ट्रा कैटायन कहीं से आ जाए, एक्स्ट्रा कैटायन कहाँ से आएगा, जैसे इसके लिए फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एक क्रिस्टल आपका ले लिया इसमें कि ये आयनिक क्रिस्टल है, कहीं भी बाहर से एक कैटायन जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया। पहली चीज तो ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो गया। दूसरा, अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन भी जो है वो नियर बाय जो आपकी वॉइड्स हैं वहां पे जाकर के वो पोजीशन ले लेगा। तो ये एक फ्रैंकल डिफेक्ट का भी एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, देखिए ये है जिंक ऑक्साइड ZnO। ZnO वाइट कलर का आपको दिखाई दे रहा है। जब आप इसको हीट करेंगे तो इसका कलर हो जाता है येलो। आपको पूछा जाता है वाई ZnO बिकम येलो ऑन हीटिंग, तो ZnO को जब हम हीट करेंगे Zn+2 फॉर्म होगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। ये Zn+2 जो है कहाँ चले जाएंगे, ये Zn+2 चले जाएंगे उसके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में, और जिसकी वजह से ये देखिए Zn+2 आगे इंटरस्टिशियल स्पेस में और इलेक्ट्रॉन उसके सराउंडिंग में कहीं भी इलेक्ट्रॉन्स आ गए, उसी के इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। 2 Zn आए थे तो 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, जिससे कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। और ये जो है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ZnO के कलर के लिए। ठीक है, तो ये आपका था नॉन स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसमें हमने पढ़ा अभी मेटल एक्सिस डिफेक्ट, मेटल एक्सिस ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, मेटल एक्सिस ड्यू टू एक्सिस कैटायन। तो आज के लिए इतना बहुत है, बाकी आगे का पोर्शन मेटल डेफिशिएंसी हम कल पढ़ेंगे।